नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 12 अक्टूबर के स्पीड न्यूज़। तेलंगाना हुकूमत ने इंदिरा मकानात स्कीम को तेज़ी से रूबे अमल लाने के लिए पैनल तश्कील दिए हैं। रियासती हुकूमत ने रियासत भर में इस स्कीम को मौसर तरीके से नाफिज करने के लिए ग्राम पंचायत और म्यूनसिपल वार्ड की सतह पर इंदिरा कमेटियाँ तश्कील दी हैं। पहले मरहले में रियासती हुकूमत ने 4.5 लाख इंदिरा घरों की तामीर के लिए हर इस्तेफादा कुनंदन को 5 लाख रुपए की माली इमदाद देने का फैसला किया है। हुकूमत ने इस सिलसिले में अहकाम जारी किए। BRS हुकूमत 2 BHK हाउसिंग स्कीम की जगह इंदिरा घरों की तामीर इसकी 6 गारंटियों के हिस्से के तौर पर असम्बली इंतखाबी मुहिम के दौरान कांग्रेस के बड़े वादों में से एक था। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने 11 मार्च को भद्राचलम में इस स्कीम का बाकायदा आगाज किया था। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने इस एहसास का इजहार किया कि कांग्रेस तने तनहा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बीजेपी को शिकस्त नहीं दे सकती, इसलिए मुल्क की अजीम कदीम पार्टी को कामयाबी के लिए सबको साथ लेकर चलना चाहिए। विकाराबाद में एक जलसे-आम से खिताब करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर पार्लियामेंट में वक्फ तरमीम बिल को मंजूरी मिल जाती है और उसे कानूनी शक्ल दी जाती है तो इससे मुल्क में समाजी अदम इस्तेहकाम फैलेगा। AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सेकुलर जमात ने मुझ पर इंतखाबात में मुखालिफ बीजेपी वोटों को तकसीम करने का इल्जाम करती है, लेकिन ये वो बताएं कि हरियाणा में कांग्रेस किस तरह हारी है, जबकि मजलिस ने वहां अपने उम्मीदवार नहीं ठहराए थे। पस पर्दा कांग्रेस का तस्करा करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी को शिकस्त देने के लिए मुल्क की कदीम सियासी जमात को सबको साथ लेकर चलना होगा। उन्होंने पूछा कि वो बीजेपी हरियाणा कैसे जीती है जबकि वहां मैं नहीं था। बसूरत दीगर वो मुझे बी टीम कहते, लेकिन वो वहां हार गए। तेलंगाना के वजीर बराए हाउसिंग पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना तेल पाम की काश्त के लिए इंतहाई मौजूद है। उन्होंने ऐलान किया कि रियासती ऑयल फेडरेशन पाम ऑयल की काश्तकारी और रियासत भर में तोसी को बढ़ा देगी। विजयदशमी के दिन के मौके पर मरकजी मुमलिकती दाखिला बंडी संजय ने एक मुस्तहकम समाज की तामीर के लिए तमाम को मिलकर काम करने की ख्वाहिश की। उन्होंने बीजेपी लीडरों के साथ करीमनगर जिले में पूजा की। बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने तमाम को विजयदशमी की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा, हमें खुदगर्जी को छोड़कर एक ताकतवर माशरे की तामीर के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। हमें माजी में होने वाली अच्छी और बुरी चीज़ों का तकाबुल करना चाहिए और अच्छी चीज़ों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हर किसी को अच्छे ख्यालात रखना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़ियादत में ताकतवर हिंदुस्तान की तामीर के प्रोग्राम बगैर किसी रुकावट के कामयाब होने चाहिए। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने की मोदी की कोशिशें रंग लाएं। उर्दू मीडियम से तालीम हासिल करने वालों का मुस्तकबिल रोशन है। मादरी ज़बान में तालीम हासिल करना बहुत ही आसान और फ़ायदेमंद साबित होता है। डिग्री कामयाब और 10वीं जमात तक तालीम हासिल करने वाली तालिबा ने सरकारी SGT टीचर की मुलाजिमत हासिल कर ली। तफसीलात के मुताबिक समीना बेगम ने जमात अव्वल ता दहुम गवर्नमेंट हाई स्कूल ईदी बाजार बंडलागुड़ा मंडल से उर्दू मीडियम में तालीम हासिल की और 2013 में SSC कामयाब किया। समीना बेगम के वालिद जनाब शेख मुमताज़ अहमद किराना दुकान चलाते हैं। वालिदा मोहतरमा शमशाद बेगम, जिन्हें खुद मौलिमा बनने की ऐन ख्वाहिश थी, इनकी ख्वाहिश पूरी न हो सकी, लेकिन इनकी ये तमन्ना थी कि इनकी दुख्तर टीचर बने और सरकारी मुलाजिमत हासिल करे। इनका ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ। उन्होंने DSC इम्तिहान 2024 में शिरकत की और इन्हें रैंक हासिल हुआ। चाहशुमा 9 अक्टूबर को 2024 को लाल बहादुर स्टेडियम में मुनाकिदा तकरीब में अपना तकर्रुरनामा हासिल किया। इस तकरीब में वज़ीर आला जनाब रेवंत रेड्डी ने मुंतखब असातिज़ा को तकर्रुरनामे हवाले किए। बेटी को सरकारी मुलाजिमत का तकर्रुरनामा मिलने पर वालिद शेख मुमताज़ अहमद और वालिदा शमशाद बेगम खुशी से फूले ना समा सके। इनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और इन दोनों ने इसे महज अल्लाह का फजल करम करार दिया और कहा कि इनकी बेटी ने जानिफशानी से मेहनत की, अल्लाह ने कामयाबी अता फरमाई है। तेलंगाना के फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के अहदेदारों ने अपने छापों को करीमनगर में वसअत देते हुए 10 और 12 अक्टूबर को कस्बे के मुख्तलिफ खाने पीने की दुकानों पर धावों के दौरान मुतअद्दिद खिलाफवर्जियाँ पाई गईं। करीमनगर के मैत्री होटल में फूड सेफ्टी की संगीन खिलाफवर्जियाँ पाई गई। इनका बावर्ची खाना बेशुमार छतों को मकड़ियों के जालों और मकड़ियों से जकड़ी हुई है, जिससे तेल जमा हो रहा है। बावर्ची खाने में भी स्टोर एरिया और कुकिंग एरिया में गैर सेहतमंद हालात थे। खाना पकाने की जगह के करीब खुले कूड़ेदान के साथ नीम पकी हुई अशिया खुर्दनोश को मक्खियों के सामने रखा गया। बस रोक कर खवातीन के आधार कार्ड चेक करने पर मुसाफिरीन ने कंडक्टर पर बरहमी का इजहार किया। तेलंगाना में RTC बसों में मुफ्त सफर की सहूलत से फायदा उठाने के लिए आधार कार्ड दिखाना खवातीन के लिए लाजमी करार दिया गया। इसी के हिस्से के तौर पर गुज़िश्ता रोज नलगुंडा जिले के चिन्ना तुमुला गुड़म गाँव में बस को रोककर आधार कार्ड की जाँच की जा रही थी, जिसमें बस में सवार दीगर मुसाफिरीन ने एतराज़ किया क्योंकि बस को रोकने पर सवाल उठाने पर बरहमी जाहिर की गई थी। उन्होंने कहा कि हमें आपकी मुफ्त बस नहीं चाहिए। जब मुसाफिरों ने कहा कि हम ये मामला RTC के मैनेजिंग डायरेक्टर VC सज्जनार के इल्म में लाएंगे तो हुकाम ने अपना रवैया बदल दिया।
हैदराबाद के जुबली हिल्स के इलाके लोटस पाउंड के करीब एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां एक नौजवान खातून को सड़क पर बरहाना और बेहोशी की हालत में पाया गया। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि वह नशा किसी और गैर कानूनी शय की ज़ेर असर थी। मकामी अफराद ने इसे देखकर फौरन पुलिस को इत्तला दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर खातून को बेहोशी की हालत में पाया और फौरी तौर पर 108 एम्बुलेंस के जरिए से अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस का शुबा है कि 30 साल खातून के साथ ज्यादती करके उसे सड़क पर छोड़ दिया गया हो। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके वाक़े की मुकम्मल तहकीकात का आगाज कर दिया है। खातून की शिनाख्त अभी ना हो सकी और पुलिस इस वाक़े के मज़ीद हक़ाइक़ मालूम करने में मसरूफ़ है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने हफ्ते के दिन इल्जाम आयद किया कि बीजेपी दहशतगर्दों की पार्टी है। उन्होंने कहा कि इस पार्टी के कायदीन हुजूमी तशद्दुद, कबायलियों की इस्मत रेज़ी और दर्ज फेरी ज़ातों पर पेशाब करने जैसे वाक़यात में मुलविस होते हैं। उन्होंने यह रिमार्क्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस के इस तबसरे के बारे में पूछने पर किए कि कांग्रेस अर्बन नक्सली गैंग की तायद करती है। खड़गे ने कहा कि बीजेपी चंद दिन से खामोश थी, लेकिन कुछ जिंदगी मिलते ही वो फिर अपनी पुरानी डगर पर वापस आ जाती है। खड़गे हरियाणा असेंबली इलेक्शन में बीजेपी की जीत का हवाला दे रहे थे। उन्होंने कहा कि दानिशवरों को अर्बन नक्सल कहना बीजेपी की आदत बन गई है। कांग्रेस ने कहा कि मोदी हुकूमत रेलवे हादसात को रोकने में नाकाम हो रही है और इसका नतीजा यह है कि गुज़िश्ता 4 महीनों में 55 रेलवे हादसात में कई लोगों की जानें गईं और कई लोग जख्मी हुए हैं। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, मुल्क में ट्रेन हादसात इस कदर आम हो गए हैं कि एक के बाद एक ट्रेन हादसा होने के बावजूद हुकूमत की तरफ से न तो कोई जवाबदेही तय की जा रही है, न ही कोई कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि मुल्क के करोड़ों आम लोग खौफ और अफरा तफरी के पहियों पर चलने वाली ट्रेनों में अपनी जान हथेली पर लेकर सफर करने पर मजबूर हैं, क्योंकि हुकूमत ने महफूज ट्रेन सफर की जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया है। तमिलनाडु में मैसूर दरभंगा एक्सप्रेस के साथ एक बार फिर बालासुर ओडिशा जैसा हादसा हुआ। महीनों से जारी यह रुझान कब रुकेगा, कब जवाबदेही तय होगी। कांग्रेस पार्टी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर पर पेज पर लिखा, मोदी हुकूमत में हर माह 11 ट्रेन हादसे होते हैं। इस हुकूमत के 126 दिनों में 55 रेलवे हादसा हुए, जिनमें 21 अफराद हलाक और 131 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। असम्बली इंतखाबात में जीत का सहरा पार्टी कारकुनों और अवाम के सर बांधते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि लोगों के इश्तराक और ताउन के बगैर ये तारीखी जीत किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं थी। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वाहिद ऐसी सियासी जमात है जो यहाँ के अवाम की आबाई जमात है और जिसकी जड़ें तीनों खित्तों को कोने कोने में पेवस्त हैं। उन्होंने पार्टी के नौमुंतखब मेंबरान असम्बली पार्टी अहदेदारों कारकुनों पर जोर दिया कि वो खुद को अवाम के लिए वक्फ रखे। जम्मू और कश्मीर के अवाम ने गुज़िश्ता 10 साल से जिन कठिन मुश्किलात का सामना किया, इनसे निजात दिलाना वक्त की अहम जरूरत है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीरी अवाम ने गुज़िश्ता 10 साल खुसूसन गुज़िश्ता 5 साल से जो कुछ सहा है वो एक दर्द भरी दास्तान है। उन्होंने कहा कि इन बरसों के दौरान हुकूमत का हर एक फैसला अवाम मुखालिफ होता था, नेज़ अवाम को हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया गया था। उन्होंने कहा कि अल्लाह के फजल करम से तवील गैर जमहूरी निज़ाम का दौर खत्म हो गया। अब मुट्ठी भर अफराद के बजाय 90 मेंबरान असम्बली लोगों के मसाइल और मुश्किलात सुनने और उनका सद्भाव करने के लिए दस्तयाब होंगे। कांग्रेस कायद पवन खेड़ा ने आरएसएस सरबराह मोहन भागवत के इस रिमार्क पर हिंदुओं का कमजोर होना एक जुर्म है और ये जुल्म ज्यादती को दावत देता है, पर अपने रद्दअमल में कहा कि हर किसी को ताकतवर होना चाहिए। दस्तूर सभी को बाख्तियार बनाता है, वो हिंदुओं या मुसलमानों के बीच भेदभाव नहीं करता। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत को चाहिए कि अपने रिमार्क के आखिर में जय संविधान दस्तूर की जय कहा करें। मोहन भागवत के इस बयान पर मजीद तबसरा करते हुए साजिशों की वजह से हिंदुस्तान की तरक्की में रुकावट पैदा हो रही है। पवन खेड़ा ने रिमार्क किया कि हाँ, मैंने सुना है कि बेरीन ग्रुप इसमें मुलविस है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को इसका जवाब देना चाहिए। मोहन भागवत जी कहते हैं कि दुनिया भर के हिंदू मुत्तहिद हो जाएं तो फिर असदुद्दीन ओवैसी के पार्लियामेंट में फलस्तीन का जिक्र करने पर एतराज क्यों? जमा को तमिलनाडु के कावराई पटाई में मैसूर से दरभंगा जाने वाली भागमती एक्सप्रेस के एक मालगाड़ी से टकराने और 12 डब्बों के पटरियों के उधर जाने के बाद 18 ट्रेनें मनसूख की गईं, जबकि राहत और सानी के काम जारी होने के सबब मुतादिद ट्रेनों के रुख तब्दील किए गए। इंडियन रेलवे ने तसादुम के बाद आला सतही तफ्तीश का हुक्म जारी किया, जबकि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने हादसे की वजह मालूम करने के लिए तफ्तीश कर रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक शख्स के खिलाफ जहेज के लिए हरासा करने के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि इल्जामात मुमकिन तौर पर जोड़े के दरमियान जाती झगड़ों की वजह से थे। एक हालिया फैसले में जस्टिस अनीश कुमार गुप्ता ने प्रांजल शुक्ला और दीगर के खिलाफ मुकदमे को खारिज कर दिया है। ये पाया कि FIR और गवाहों के बयानात में पेश किए गए सबूत जहेज के लिए हरासा करने के दावों की हिमायत नहीं करते। अदालत ने नोट किया कि बुनियादी इल्जामात जोड़े के जिनसी ताल्लुकात और बीवी के बाद जिनसी अमल से इनकार के गिर्द मरकूज थे।
मुंबई एक्वा लाइन या मेट्रो 3 सर्विसेज जिन्होंने 4 अक्टूबर को काम करना शुरू किया था को लचक के इब्तदाई इम्तिहान का सामना करना पड़ा, क्योंकि मूसलाधार बारिश की वजह से कलीना मेट्रो स्टेशन पर अहम लीकेजेस पैदा हुए। मुसाफिरों शहरियों ने सोशल मीडिया पर अपनी मायूसी का इजहार किया। पानी भरे स्टेशन की तस्वीर और वीडियो शेयर करते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर की पायदारी और तैयारी के बारे में तशवीश का इजहार किया। मेट्रो 3 लाइन जो कि मुंबई के पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के एक अहम इजाफा है, शहर की ट्रैफिक की भीड़भाड़ को कम करने के लिए मुतवक्की थी। तहम इसके काम के चंद ही दिन बाद कलीना स्टेशन पर होने वाले रसाओं ने इस प्रोजेक्ट पर सवालिया निशान लगाया है। मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इस प्रोजेक्ट को गेम चेंजर, जदीद तरीन सहूलियात और बगैर किसी रुकावट के सफर के तजुर्बे का दावा किया था। शारजा जाने वाले तैयारे में तकनीकी खराबी, 140 मुसाफिरीन को लेकर 3.5 घंटे तक तैयारा फिजा में लगाता रहा चक्कर। रियासत तमिलनाडु से शारजा जाने वाले एयर इंडिया के तैयारे की तिरुचि हवाई अड्डे पर कामयाबी के साथ इमरजेंसी लैंडिंग हुई। इस बारे में मुसाफिरों को कोई इत्तला नहीं दी गई। मुसाफिरों को बताया गया कि मामूली तकनीकी खराबी थी। दूसरी जानिब तैयारे में सवार मुसाफिरों की जान बचाने के लिए पायलट बादलों के दरमियान जद्दोजहद कर रहे थे। इत्तलात के मुताबिक एयर इंडिया एक्सप्रेस की परवाज नंबर 613 तिरुचि हवाई अड्डे से शाम 5:30 बजे उड़ान भरी। टेक ऑफ के फौरन बाद पायलट को लैंडिंग गियर के हाइड्रोलिक सिस्टम में खराबी का पता चला। इसके बाद हंगामी लैंडिंग की इजाजत मांगी गई। तैयारे ने 3 घंटे से ज्यादा हवा में चक्कर लगाकर इंजन इस्तेमाल किया। एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। फायर टेंडर्स के अलावा 20 से ज्यादा एम्बुलेंस तैनात थे। मुल्क की 500 सरकर्दा कंपनियों में नौजवानों को इंटर्नशिप फराहम करने की हुकूमत की स्कीम पीएम इंटर्नशिप स्कीम आज शाम 5 बजे रजिस्ट्रेशन के लिए खोल दी गई। आप पीएम इंटर्नशिप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करके मुल्क की बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप हासिल कर सकते हैं। ये स्कीम का पायलट है जो कॉर्पोरेट उमूर की वजारत के तहत चलाई जा रही है। उसके बाद इस स्कीम को पूरी तरह से खोल दिया जाएगा। इसके तहत 5 करोड़ नौजवानों को इंटर्नशिप फराहम करने का हदफ मुकर्रर किया गया और इस स्कीम के तहत हिंदुस्तान की टॉप 500 कंपनियों में 12 माह की इंटर्नशिप का मौका मिलेगा, जहां बेहतरीन लोगों से सीखने का मौका मिलेगा। इंटर्नशिप की रकम 5,000 रुपये और एक्समत ग्रांट की रकम 6,000 रुपये हर माह दी जाएगी। मीरा रोड के नियंगर पुलिस स्टेशन के बाहर जुमा के रोज एक अलमनाक वाकया पेश आया, जहां 37 साल शख्स नदीम खान ने अपने अलहदा रहने वाली बीवी 36 साल अमरीन खान को बच्चों की हवालगी के तनाज़े पर कत्ल कर दिया। नदीम जो एक इंटीरियर डेकोरेटर और फर्नीचर की दुकान का मालिक है, जुर्म करने के बाद जालिम शौहर ने खुद को पुलिस के सामने खुद सुपुर्द कर दिया। नदीम और अमरीन 2 साल कबल अलग हो गए थे। अलहदगी के बाद अमरीन बांद्रा मुंतकिल हो गई, जबकि इनके 2 बच्चे 12 साल बेटी और 2 साल बेटा नदीम के साथ मीरा रोड में रहते थे। 18 माह कबल अमरीन ने अपने बच्चों की हवालगी के लिए थाने कोर्ट से रुजू किया था, जिसका फैसला अमरीन के हक में हुआ था। सास और बहू की इज्तिमाई इस्मत रेजी का शर्मनाक वाकया रियासत आंध्र प्रदेश में पेश आया। पुलिस जराये के मुताबिक सत्यासाई जिले के चिलामतूर में नामालूम अफराद ने चाकू की नोक पर यह शर्मनाक हरकत की। जराये के मुताबिक रियासत कर्नाटक के बेलारी से ताल्लुक रखने वाले खानदान के 4 अफराद, जिनमें बेटा, बहू, सास और ससुर शामिल हैं, काम की तलाश में मौजूद पहुंचे। वो एक तामीराती इमारत के पास वॉचमैन और दीगर काम करते वहीं मुकीम थे। कल 4 नामालूम अफराद 2 मोटरसाइकिलों पर वहां पहुंचे। उन्होंने तामीराती मकाम पर मौजूद सास और बहू की नोक पर चाकू की नोक पर धमकाकर इज्तिमाई इस्मत रेजी की। इस दौरान बीच बचाव के लिए आने पर मुलजिमीन ने बाप और बेटे को धमकाया और वहां से फरार हो गए। बाददा इस सिलसिले में पुलिस से शिकायत की गई। जिले एसपी रत्ना ने मकाम वाक़े का मुआयना किया और मुलजिमीन को गिरफ्तार करने के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी के दौरान ईरान हफ्ते के रोज शदीद साइबर हमलों का शिकार हुआ, जिसने मुल्क की तकरीबन 3 महकमों को मुतासिर किया। उसके जौहरी तनसीबात को भी निशाना बनाया। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ जब इसराइल ने 1 अक्टूबर को ईरान की 200 मिसाइल हमले के जवाब में शदीद रद्द अमल देने का अज़्म किया था, जबकि गजा तनाज़े के बायस मगरबी एशिया में कशीदगी लबनान तक फैल चुकी है। ईरान की सुप्रीम साइबर स्पेस काउंसिल के साबिक सेक्रेटरी फिरोज आबादी ने ईरान इंटरनेशनल को बताया, मुल्क की तीनों हुकूमती शाखें, अदलिया, मुक़न्नना और इंतजामिया शदीद साइबर हमलों का शिकार हो चुकी है और उनका डेटा चोरी कर लिया गया। उन्होंने मजीद कहा कि हमारे जौहरी तनसीबात को भी निशाना बनाया गया। इसी तरह ईंधन की तकसीम, बल्दियाती नेटवर्क, नकलो हमल के निज़ाम, बंदरगाहों, दीगर शोबों पर भी हमलों का शिकार हो चुके हैं। ये मुल्क भर में मुख्तलिफ शोबों पर होने वाले हमलों की एक तवील फेरिस्त का हिस्सा है।
इजराइल ने लबनान में अपनी जंग शुरू करने के साथ ही लबनानी दारुल हुकूमत बेरूत में बदतरीन बमबारी के लिए अमरीकी बमों का इस्तेमाल किया है। मालूम हुआ कि जुमेरात के रोज इजराइल ने हिजबुल्लाह के एक अहम रहनुमा को बेरूत में कत्ल करने के लिए बदतरीन बमबारी का सहारा लिया। इस दौरान अमरीकी साख्ता बम इस्तेमाल किए। इस बमबारी में हिजबुल्लाह रहनुमा को कत्ल करने में इजरायली फौज कामयाब न हो सकी। अलबत्ता 20 से ज्यादा लबनानी शहरियों को कत्ल और शहीद और 117 को जख्मी करने में कामयाब रही। बरतानवी अखबार गार्जियन के मुताबिक बेरूत में इस्तेमाल होने वाला खौफनाक बम अमरीकी साख्ता था। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने खलीज में अपने अरब पड़ोसियों और अमरीकी इत्तेहादियों को सख्त इंतबाह जारी किया और खबरदार किया है कि अगर इनकी सरजमीन या फिजाई हुदूद को ईरान पर किसी भी मुमकिन हमले में इसराइल की मदद के लिए इस्तेमाल किया गया तो सख्त जवाबी कार्रवाई की जाएगी। खुफिया सफारती चैनल्स के जरिए दी जाने वाली इंतबाह सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, उर्दून और कतर जैसी अहम तेल की दौलत से मालामाल रियासतों को निशाना बनाती है जो तमाम अमरीकी फौजी दस्तों की मेजबानी करते हैं। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी सदारती इंतखाबी मुहिम के दौरान सनसनीखेज तबसरे किए। उन्होंने अमरीका में गैर कानूनी तारिकीन वतन पर तनकीद की। उन्होंने सनसनीखेज तबसरे किए कि अगर वो अगले इलेक्शन में सदर मुंतखब हुए तो अमरीकी शहरियों को कत्ल करने वाले तारिकीन वतन को सजाए मौत देंगे। ट्रंप ने यह तबसरे कोलोराडो के इलाके अरोरा में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कहे। हिंदुस्तान ने हफ्ता 12 अक्टूबर को कहा कि इसने दुर्गा पूजा के पंडाल पर मुबैना हमले और बांग्लादेश के काली मंदिर में चोरी के बारे में संगीन तशवीश के साथ नोट किया, जैसा कि इसने ढाका से हिंदुओं की हिफाजत और सलामती को यकीनी बनाने की दरख्वास्त की है। पड़ोसी मुल्क में अक़लियतों और उनकी इबादतगाहों पर हमले की मजम्मत की। एक बयान में वज़ारत ख़ारजा इन वाक़यात को अफसोसनाक वाक़यात करार दिया। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा, हमने ढाका के तांती बाजार में एक पूजा मंडप पर हमले और सतखेरा में जेजेश्वरी काली मंदिर में होने वाले चोरी को सख्त तशवीश के साथ नोट किया है। ईरान के आला कमांडर इस्माइल क़ानी इजरायली इंटेलिजेंस के साथ रवाबित के लिए शुबहात के दायरे में है। इस्लामी जमहूरिया ईरान के पासदारान इनकलाब के एलिट कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल क़ानी जिंदा है, ताहम तफ्तीश के लिए ज़ेर निगरानी है क्योंकि ईरानी हुकाम सिक्योरिटी की अहम खिलाफ वर्जियों की तहकीक़ात कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक क़ानी ने लबनान का दौरा इस वक्त किया जब इसराइल की जानिब से मुल्क पर फ़िज़ाई हमले तेज़ किए गए थे, जिसमें बेरूत में हसन नसरुल्लाह समेत हिजबुल्लाह के सरकर्दा रहनुमाओं की कामयाबी से निशाना बनाया गया था। ताज़ा रिपोर्ट अब बताती हैं कि क़ानी जिंदा और महफूज है, ताहम इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के साथ इसके रवाबित के शुबे की तरफ तफ्तीश की जा रही है। ये थी नाजरीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त मोहम्मद इजहार को। मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।